हाँ बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को तीन भाग में बांटा गया: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? जिस दैट सब्सटेंस थ्रू विच partially electric current can pass। पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से। 100% इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करेगा, पार्शियली इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। जनरली ग्रुप एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 सेमीकंडक्टर आर मेड फ्रॉम generally semiconductor are made from element of group 14 मतलब 14 का एलिमेंट, मतलब एग्जाम्पल सिलिकॉन या जर्मेनियम, इस सब से सेमीकंडक्टर बना होता है। कंडक्टिविटी डिपेंड करता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दो बैंड पर एक को हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं, दूसरे को हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। एक कंडक्शन बैंड होता है और दूसरा वैलेंस बैंड होता है। एक कंडक्शन बैंड और दूसरा वैलेंस बैंड, इसको वैलेंस बैंड कहते हैं जो कि फील्ड होता है, और इसको कंडक्शन बैंड कहते हैं जो कि इम्पिटी होता है, इसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। इस दोनों के बीच जो गैप होता है, इस एनर्जी गैप को हम लोग फोरबिडन जोन कहते हैं। ये जोन जितना अधिक होगा उस पर उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो सेमीकंडक्टर में दोनों के बीच की कंडक्टिविटी, दोनों के बीच का जो गैप होता है वह कम होता है। सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है। सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में बांटा गया। एक को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी हम दो भाग में बांटते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एन टाइप और पी टाइप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये जो सेमीकंडक्टर है ये प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में होता है। ये इंटरनली, इसमें कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस नहीं मिलता, कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस इसमें नहीं मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम और सिलिकॉन वाले जो सब्सटेंस होते हैं उसी में होता है, कोई इम्प्यूरिटीज इसमें नहीं होती है। विदाउट एनी इम्प्यूरिटीज, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर are without any impurities, बिना किसी अशुद्धि का होता है, और एक्सट्रिंसिक में इम्प्यूरिटीज जाती है, उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसमें यदि कंडक्टिविटी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब इसमें जो अगर कुछ नहीं घुसता है, कोई इम्प्यूरिटी नहीं होती है, तो फिर ये कंडक्शन कैसे होता है? हम जानते हैं कि कंडक्शन तभी होगा जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा मतलब गैप होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी वह इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, जाएगा। तो अब आप सपोज कर लें कि यदि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर ये सिलिकॉन, इसका भी यहाँ, 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 और एक ये सिलिकॉन, इसका भी यहाँ, 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 फिर ये सिलिकॉन, फिर ये सिलिकॉन, फिर ये सिलिकॉन,
ये भी यहाँ, और एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड भी बना लेता है। अब ये सपोज कर लीजिए ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ऐसे ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ये ऊपर इसके साथ मैं एक टुकड़ा दिखा रहा हूँ, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। तो इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन था, कोई भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो फिर ये कंडक्टिविटी कैसे शो करेगा, कैसे कंडक्टिविटी ये शो करेगा। तो कंडक्टिविटी शो करने का इसके कारण है कि इसको हम हीट करेंगे, इसको हम हीट करेंगे। हीट की वजह से मतलब अगर हम इसको 300 केल्विन पर भी अगर हीट करेंगे तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वह निकल के ये जो कंडक्शन बैंड है इसमें, ये जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में जो ये इलेक्ट्रॉन था, 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 जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, अगर मैं हीट किया तो ये इसमें चला आया। मतलब इसको हमने ऐसा दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया और इसमें जो है ये गैप हो गया, ये गैप हुआ, इसके जगह जो इलेक्ट्रॉन था ये गैप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चला गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ये गैप कोई यहीं फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, फिर ये गैप यहाँ आ जाएगा, फिर ये गैप यहाँ आ जाएगा, गैप कहीं से भी हो सकता है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करके चला जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वह हीट करने की वजह से जंप हो जाता है, एक से दूसरे में चला जाता है, हीट होने की वजह से एक से दूसरे में। मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर एंड मोर थर्मल एनर्जी इज अवेलेबल, on increasing temperature more and more thermal energy is available, अधिक से अधिक थर्मल एनर्जी अवेलेबल होता है। So some covalent bond may break. So some covalent bonds may breaks, टूट जाता है, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है। एंड सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड, और कुछ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, सम फ्री इलेक्ट्रॉन आर जेनरेटेड, जनरेट हो जाता है। ठीक, सो ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने लगती है। करंट इन सेमीकंडक्टर ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। हम लोग कारण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या, कंडक्टिविटी या करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर intrinsic semiconductor is due to thermally generated, thermally का मतलब हीट किए तब, thermally generated हीट करने पर, thermally generated फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड मतलब इसको हम लोग होल भी कह सकते हैं, ये होल जो हो गया थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, या होल, या होल हम लोग कह सकते हैं। तो जितना नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा नंबर ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बराबर। ठीक, यानी मोबिलिटी ऑफ होल्स इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है गति करना। मोबिलिटी ऑफ होल्स, होल्स का जो मूव करना होता है वो लेस होता है,
लेस देन मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कुछ इम्प्यूरिटीज घुस जाएगा उसमें। इम्प्यूरिटीज का मतलब दूसरा एलिमेंट घुस जाएगा। 14 का एलिमेंट, ग्रुप 14 का जो एलिमेंट होती है जिसकी बैलेंसी 4 होती है, उसमें ग्रुप 15 का या ग्रुप 13 का एलिमेंट घुस जाएगा। ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज conductivity of semiconductor is increases due to addition of some impurities addition of some impurities in it. It is called doping. इसे हम लोग डॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्यूरिटीज को उसमें ऐड करना, एडिशन ऑफ सम इम्प्यूरिटीज is called doping. Addition of some impurities is called doping. Extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. N type. N for negative. P type, P for पॉजिटिव। अब हम लोग जानते हैं कि जनरली सेमीकंडक्टर बनता है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 से। उसमें अगर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 या एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 चला जाए, घुस जाए, तो उसकी कोवैलेंट जो उसका कैरेक्टर होता है उसको वह क्या कर देगा? बदल देगा, उसकी तोड़ देगा। घुस जाएगा तो एक तो ग्रुप 15 का जो एलिमेंट होगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये एन टॉप इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज इसको कहते हैं एन टाइप। कह दी भाव व्हेन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 मतलब 15 ग्रुप का एलिमेंट इज एडॉप्टेड इन सेमीकंडक्टर। तो ग्रुप 15 का एलिमेंट क्या हुआ? फास्फोरस, जिसकी बैलेंसी कितनी? 5। फास्फोरस P15, 2, 8 and 5, इसकी बैलेंसी 5 है। ये सिलिकन है, ये सिलिकन है, ये सिलिकन है, और यहाँ ये फास्फोरस घुस गया। ये सिलिकन, ये सिलिकन, ये सिलिकन, ये सिलिकन, ये सिलिकन। इसके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसकी बैलेंसी 4 ही है। इसकी बैलेंसी जो है सो 4 ही है, इसकी बैलेंसी जो है सो 4 ही है। लेकिन इस फास्फोरस के पास 4 नहीं 5 इलेक्ट्रॉन है। ये इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ 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 बनाया, ये इसके साथ, ये इसके साथ बना। लेकिन
ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्रीली मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन पास करेगा, मतलब उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया मतलब निगेटिव चार्ज अधिक हो गया, सो इट इज कॉल्ड निगेटिव ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। Negative charge increases. Negative charge increases. So it is called N-type semiconductor. N-type semiconductor. दूसरा होगा P-type semiconductor. P-type या इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटीज। क्या होगा, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एडॉप्ट कर लेगा व्हेन सेमीकंडक्टर एडॉप्टेड elements of group 13 that is एल्युमिनियम, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। एल्युमिनियम 13 की वैलेंसी 2, 8 और 3, तो ये 3 ही है इसमें। ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये एल्युमिनियम है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन है। इसके पास 1, 2, 3 ही है इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है। सब 4-4 इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बनाएगा, लेकिन ये इधर तो बना लेगा, इधर तो बना लेगा, इधर तो बना लेगा, इधर तो बना लेगा, इधर भी बना लेगा, इधर भी बना लेगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कमी हो गई मतलब पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाएगी, सो इट इज कॉल्ड क्या, पी टाइप। पी फॉर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कम होगा, पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर क्या सब करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर क्या सब करेंगे। यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। क्या सब हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मतलब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज्ड इन रेक्टिफायर, PNP और NPN ये सेमीकंडक्टर है, ट्रांजिस्टर में यूज होता है, यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में यूज होता है। सोलर सेल, फोटोडायोड, ठीक, द सोलर सेल इज ए फोटोडायोड, सोलर सेल इज ए फोटोडायोड। क्या है सोलर सेल, फोटोडायोड है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, which convert light energy into electrical energy,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थैंक यू। हम लोग कल देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें कि हम लोग पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरी मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पढ़ेंगे। ठीक, देख लेंगे, समझ लेंगे केयरफुली। बार बार पीछे वाले वीडियो को बार बार देखेंगे और उसको समझेंगे। लगभग कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन में चलेंगे। ठीक, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे।